हमारे पास आती है, एक गाड़ी में दो कम दो तैयार देते हैं ताकि आपके इलाज का पैसा नहीं लगे और उस गौ माता का अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए। मिशन हमारा 2, मिशन हमारा 3, लावारिस गौवंश जो सड़कों पर भटक रहा है, जो वाहनों से एक्सीडेंट होता है, उनके लिए 18 एम्बुलेंस हमने लगाई है। मिशन 3, मिशन 4, अभी हमने कंपाउंडरों का स्वागत किया था यहाँ की। उसी तरह भारत में 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1800 डॉक्टर और कंपाउंडर हमने तैयार किए हैं 14 सालों में, और 100 कंपाउंडर और डॉक्टर आज की तारीख में मेरे पास भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। और बाड़मेर के मेरे कम से कम 50 और 100 के बीच में कंपाउंडर हमने तैयार किए हैं। मेरे पास तैयार होने के बाद में हिंदुस्तान की गौशालाएं 15 से 25 हजार रुपया महीना देती है। कुछ फील्ड में काम करते हैं कंपाउंडर 2, कुछ दवाई की दुकान मेडिकल खोल लेते हैं 3, और कुछ सरकारी सेवा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मिशन 5, भारत का सबसे बड़ा गौ रक्षार्थ संगठन कामधेनु सेना, जिसमें 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और कामधेनु सेना के माध्यम से बाड़मेर में हमने 250 लंपी योद्धा पत्र डाक द्वारा भेजे हैं। और जिनको यहाँ डाक द्वारा आए हैं 5-10 लोग भी हो, हाथ खड़ा करें जिनके डाक से आया है। ये देखो आप, मैंने डाक से भिजवाया है लंपी योद्धा पत्र। और अगर किसी को भी कामधेनु सेना से जुड़ना है, 44 नंबर है, इसमें 35 नंबर पेज पर, उस पर आप अपना फोटो भेजें। डाक के द्वारा मैं भिजवाऊंगा। एक कार्ड का 100 रुपया खर्च है, वो 100 रुपया हम खर्च करेंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। आप गाय की सेवा करें। और लंपी योद्धा पत्र ये भी मैंने बाड़मेर के अंदर भेजे हैं। 11,000 लंपी योद्धा पत्र भेजे जा रहे हैं। रोजाना 100 से ज्यादा डाक ले नहीं रहा है डाकघर वाला, तो रोजाना के 100 लंपी योद्धा पत्र भेज रहे हैं भारत में, जिसका ये सैंपल है। और दानदाताओं का ये सैंपल है, सब अलग अलग है। तो ये भी मैंने बताया है। आप लोग जो सेवा कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। और मैं निवेदन करूंगा युवा साथियों से, गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, एक युवा था आपकी तरह, उसने जीवन के अंदर कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। जब वह 22-25 साल का हुआ तो सड़क के किनारे जा रहा था, तो एक गौ माता के पीठ पर घाव था, तो उसकी नजर पड़ी और जीवन के अंदर पहली बार दया का संचार हुआ और उसमें दया जागृत हुई। और उसने इस अंगुली से उस गाय के कीड़े निकाले, क्योंकि गाय की जीभ वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। पीव, रस्सी, मवाद और कीड़े पड़ गए थे। इस अंगुली से कीड़े निकाल के दवा से धोकर के मलहम लगा करके उस गाय की 1-2 महीने तक सेवा की। गौ माता के चमत्कार पुस्तक के अंदर है, उसका फोटो भी है। और समय आने पर उस व्यक्ति बड़ा हुआ और उसकी उम्र पूरी हुई और उसे नरक के अंदर ले जाया गया। यमदूत आए थे ले जाने के लिए। तब मरने के बाद में भी ध्यान देना, इस शरीर को आप जला दोगे, काट दोगे, पानी में बहा दोगे, जमीन में समाधि दे दोगे, शरीर को कष्ट नहीं होगा, कष्ट जीव को होता है। मरने के बाद में जीव को कष्ट होता है। मरने के बाद में भी भूख लगती है, मरने के बाद में भी जोरदार प्यास लगती है, मरने के बाद में भी शरीर पर जलन होती है यमपुरी के अंदर। तो उसने यमराज से कहा, हे यमराज, मेरा कंठ सूख रहा है, जबरदस्त प्यास लगी है, भूख से तड़क रहा हूं, शरीर जल रहा है। तो यमराज उसकी ओर देखते हैं कि जीवन के अंदर उसने एक काम अच्छा किया गाय का। तो उसने कहा, जिस अंगुली से तुमने जिस गाय के कीड़े निकाले हैं वह अंगुली चूसना शुरू करो। और वह उस अंगुली को चूसना शुरू करता है। यमपुरी के अंदर गौ माता की अमृत समान दूध की धारा फूटती है, प्यास जाती है, भूख जाती है, शरीर का कष्ट जाता है। गौ माता की सेवा नहीं किया और यम यातना नहीं होती है,
यम यातना माफ होती है और उसे स्वर्ग भेजा जाता है। ये है गाय की सेवा का, और ये काम आप लोगों ने किया है, आपने अपना जीवन सार्थक किया है लंपी के दौरान उस गौ माता की सेवा करके, ये मैंने उदाहरण दिया है। इसलिए अब हम सर्दी के अंदर क्या करेंगे, सर्दी के अंदर हमने शिविर लगाया है, जो भयंकर सर्दी से पीड़ित गायें, रोजाना की 100 गायें आना शुरू हो गई है, क्योंकि ठंड के दौरान गाय खड़ी नहीं हो पाती है, कमजोर गाय और बूढ़ी गाय, उनको जुकाम होता है, बुखार होता है, ऐसी गायें, और फिर अनेक बीमारी भी हो जाती है। ऐसी गायों के लिए हमने अभी शिविर लगाया है। अगर ऐसी गायें हैं आराम से भेज सकते हैं। किराया अगर आपके पास में कम है तो आधा किराया मैं दे दूंगा, लेकिन उस गाय को आप विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर भिजवा दें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। गौ माता की सेवा करें, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होती है तो गौ माता प्रसन्न होती है। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, जिन्होंने लंपी के दौरान यहां इस बाड़मेर के अंदर इस धरा पर कार्य किया, इस धरती पर लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह, सुरा और सपूत। इसलिए कहने का मतलब यह है, रेलगाड़ी पहियों पर है, उस पर चलती है, पटरियों पर, और गाड़ी सड़क पर चलती है। उसी प्रकार कपूत बेटा कुरुतियों पर चलता है, लेकिन बिना लीक तीनों चले, सिंह, सुरा और सपूत। शेर जंगल का राजा होता है, उसे शिकार दिखाई देता है तो वह सीधा सीधा नहीं जाता है, उजड़ जाकर के भी हर हक अपने शिकार को कब्जे में करता है। और शूरवीर युद्ध के दौरान उसके सामने तलवारें का वार, भाले का, फरसे का वार आएगा तो वह शूरवीर उन तलवारें, भाले और फरसों के वार को रोकते हुए, लाशों को ढेर बिछाते हुए आगे बढ़ेगा। और सपूत आपकी तरह मन मर्जी से इतिहास बनाता है, गाय की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, और समाज की बुराइयों पर नहीं चलता है। नशा करना और करना सपूत होता है, वह हट करके चलता है। और युवा साथियों से निवेदन करूंगा, आपको भी हट करके चलना है और इतिहास बनाना है। ये आपको यही मैं कह रहा हूं। युवा साथियों, आपने कहा था, अभी एक स्लिप आई थी कि बॉस को कहें कि डायलॉग दें, तो डायलॉग में 2-4 देता हूं, लेकिन उस डायलॉग को मनन करना, जीवन बदल जाएगा आपका। दोस्तों और युवा साथी